ऐसे अवसर हमारे आपके जीवन में बहुत कम आते हैं जब एक ही साथ हम लोगों को कई कई राजयोग गोचर में देखने को मिलते हैं। जब हमारी राशि पर कई राजयोग आ जाते हैं और ये अवसर हमें बहुत ही ऊंचाइयाँ, बहुत ही धन, संपत्ति, लाभ, मान, प्रतिष्ठा देते हैं। तो मित्रों नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड मनीष आदित्य। आज कुछ इसी तरह का अवसर 4 राशि वालों को मिलने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद 4 राशियां हैं जिनमें सालों साल में ऐसा अवसर आता है जब इस तरीके के राजयोग का लाभ प्राप्त होता है, मिलता है और गोचर में बनता है। ग्रह और नक्षत्र अपना स्थान बदलते रहते हैं और ग्रह और नक्षत्रों के स्थान बदलने का हमारे आपके जीवन में प्रतिदिन प्रभाव पड़ता है। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जुआ या सट्टा या किसी अन्य माध्यमों से बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं और किसी प्रकार की किसी भी काम से एक झटके में धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये योग बहुत ही दुर्लभ योग, और ये योग जो इतना दुर्लभ है, इतना महत्वपूर्ण है, वो योग 4 राशि वालों की किस्मत को बदल देगा। छप्पर फाड़ के धन देगा, छप्पर फाड़ के उन्हें हर प्रकार से लाभ ही लाभ देगा। अब ये क्यों होगा? ऐसा नहीं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ वो बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बोलता हूँ मित्रों। ज्योतिष शास्त्र कोई हवाई बातें नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक गणित है, विज्ञान है, नक्षत्रों का एक ऐसा विज्ञान है। जो भी व्यक्ति इसका ज्ञान प्राप्त करता है वो जानता है कि ये क्या गणित है और कैसे इससे हमारे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो लोग एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही काम करते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े उद्योगपति हों, पूंजीपति हों, फिल्म लाइन में हो, मीडिया लाइन में हो या कोई राजनेता हो। एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही लोग काम करते हैं, क्यों? जानते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमें वो समय बता सकता है, उस समय की गणना दे सकता है जिस समय पर हम अगर किसी काम को करेंगे तो हमारी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएंगे, हमें ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां मिल जाएंगी। तो ऐसा ही एक योग बन रहा है। बस परसों से अर्थात 18 तारीख जून की 18 जून से, और ये जो 4 राशियों पर अपना जबरदस्त फायदा देगा, ये 12 जुलाई तक ही है। तो 18 तारीख से लेके 12 जुलाई तक के लिए आप 4 राशि वालों को जो पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, एक तो शुक्र का मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और दूसरा शनि का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इसके अलावा तीसरा बुध और शुक्र की युति का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। जब ये बुध और शुक्र की युति का जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये केवल 2 जुलाई तक ही रहेगा। 2 जुलाई के बाद तक ही लाभप्रद रहेगा, 18 से 2 जुलाई तक। पर फिर भी किसी की किस्मत को बदलने के लिए एक दिन, एक घंटा, एक पल ही काफ़ी होता है मित्रों। यहाँ तो बहुत दिन आपको मिल रहा है। अब मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे आपको ऐसे समय से आगाह कर देना चाहिए और आपको बता देना चाहिए, जिससे कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
किसी प्रकार का शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन है, किसी भूमि पूजा है, इस तरह के बहुत से काम लोगों के पेंडिंग पड़े होते हैं। लोग एस्ट्रोलॉजर के पीछे दौड़ते हैं कि हमको सही समय सही मुहूर्त बता दीजिए। अब सही समय और मुहूर्त तो खैर अलग से निकाला जाता है, पर इस समय मैं आपको वो 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस समय का अगर आप जो भी काम करेंगे, जैसा भी लाभ उठाना चाहेंगे आप उठा लेंगे, आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपको छप्पर फाड़ के धन मिलेगा। अब वो 4 राशियां कौन सी हैं, भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, महाभाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, आपको भी इंतज़ार होगा और मुझे भी इंतज़ार है कि बताने के लिए कि मैं आपको बताऊं। ये बताने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, अगर आपका दिल चाहे, अगर आपकी आत्मा चाहे तो। अगर खैर, और दूसरा ये कि ये जो मैं आपको बताऊंगा ये गोचर के आधार पर है, और गोचर मतलब चंद्र का राशि से। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है। वैसे लग्न से भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लग्न राशि से भी प्रभाव पड़ेगा, और चंद्र राशि से भी इस गोचर को, इस फलादेश को आप देख सकते, सुन सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहली महाभाग्यशाली राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली महाभाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि, शनि की कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और अब चौथे स्थान पर शुक्र देव भी 18 तारीख को आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव पर शुक्र भी बैठकर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए बनाएंगे। चूंकि शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, और बुध और शुक्र यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, तो मान के चलिए कि एक साथ 3 राजयोग आपको मिल रहे हैं, जिसमें शुक्र का और शनि का जो राजयोग है, यही अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। लग्न में शनि बैठकर आपको हर प्रकार के लाभ दिलाएगा। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों, मैं बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, पर इतना मैं आपको जरूर बता देता हूं कि ये समय आपके लिए, आपके खास तौर से आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके लिए वाहन का काम करने वाले, जमीन का काम करने वाले, या किसी भी प्रकार का काम आप शुक्र से संबंधित कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया से संबंधित, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, अगर लोहे का भी काम कर रहे हैं या किसी तरीके की बिजनेस आप कर रहे हैं, हर प्रकार के बिजनेस में आपको उच्च लाभ की प्राप्ति होगी। एक पंच महापुरुष राजयोग भी अगर व्यक्ति की कुंडली में होता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति की जिंदगी में उसको कभी भी किसी प्रकार का धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, साधनों का कोई कमी नहीं होती। और इस समय तो गोचर में आपको 2-2 पंच महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। बस एक निवेदन जरूर है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को जरूर दिखवा लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी शनि और शुक्र की स्थिति अच्छी है, प्रबल है, तो निश्चित मानिए मुझसे लिखवा लीजिए कि ये दिन आप अपने पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में याद करेंगे कि हाँ, मुझे ऐसा हुआ था मेरे साथ, और वो सन 2022 में 18 जून से के बाद मेरे साथ इस तरह की घटना हुई थी। ऐसा अद्भुत चमत्कार हो जाता है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की जिंदगी में एक अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं कभी कभी। अगर अद्भुत चमत्कार ना होते तो मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति अरबों खरबों में आज ना होते। अगर अद्भुत चमत्कार ना होते तो एक चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री ना होता। अगर अद्भुत चमत्कार ना होते
तो मठ में बैठे हुए एक योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते। चमत्कार होते हैं मित्रों, किसी को नहीं मालूम कि कौन कब क्या बन जाएगा, कौन कब किसको कौन सा सम्मान, कौन कब किसको कौन सा मान मिल जाएगा, कौन कब अरबपति खरबपति हो जाएगा। तो ये योगी होते हैं जब वो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो कुंभ राशि, आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है और आप इस अवसर का लाभ आपको उठाना है। दूसरी जो राशि है वो राशि है सिंह राशि। सूर्य की राशि सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए भी यहां पर ये 3 राजयोग बन रहे हैं। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग और मालव्य नाम का शुक्र द्वारा बनने वाला राजयोग पंच महापुरुष, और बुध का लक्ष्मी नारायण। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, तीनों राजयोगों का लाभ इन्हें मिल रहा है। आपके काम में भी, आपके बिजनेस में भी, आपके व्यापार में भी चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। उन्नति के मार्ग आपको मिलेंगे। जैसा कि कुंभ राशि के जातकों को बताया है, वैसा ही लाभ आपको भी प्राप्त यहाँ पर होगा। बस एक बात मैं आप लोगों से अनुरोध अवश्य करूंगा कि अवसर का लाभ अगर आप नहीं उठाते हैं, आप घर में बैठे रह जाते हैं, आप समय को, आपके सामने अवसर आया पर आपने उस अवसर का लाभ उठाने में कहीं ना कहीं कोताही कर दी, आप सोते रह गए, तो यहाँ पे होता क्या है कि कहा जाता है कि भाग्यहीन नर पावत नहीं। आपकी कुंडली में अरबों रुपए है, आपकी कुंडली में बहुत ऊंचाइयाँ हैं, परंतु आपका भाग्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप आंख मूंद के निकल जाते हैं। आपको सामने पड़ी हुई लक्ष्मी जी भी नहीं दिखाई पड़ती। एक ऐसे ही किस्सा था, लक्ष्मी जी में कुछ 2 देवियों में शर्त लगी थी, उसमें लक्ष्मी जी कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ। तो एक गरीब इंसान को पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन लक्ष्मी जी ने किया। वो जा रहा था, रास्ते में उसके सोने के ईंटें बिछा दिए, जो सड़क थी वो पूरी सोने की हो गई। परंतु उसी समय जो दूसरी देवी थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो व्यक्ति ने आंख बंद करके उस रास्ते पर वो जाप करने लगा। आंख बंद करके जाप करते हुए, उसको भय लग रहा था, तो आंख बंद कर लिया और जाप करते हुए पूरा रास्ता बिताने लगा। और जब तक सड़क पर सोने की ईंटों के ऊपर से चलता चला गया, और जब मिट्टी में आगे खड़ा हो गया, तब फिर उसने अपना जाप बंद किया और आंखें खोल ली। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके भाग्य में भाग्य ही साथ ना दे, भाग्य की देवी ने ऐसा कर दिया कि उसको सोने के ईंटें भी नहीं दिखाई दिए जो उसकी सड़क रास्ते में पड़े थे, तो लक्ष्मी जी क्या कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखाकर ये देख लेना चाहिए कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और स्वयं में भी अपने कर्म को आपको मजबूत करना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये बहुत उत्तम राजयोग बनेगा, और आपको भी आकस्मिक रूप से हर तरफ से कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति और मान, वैभव और पद की प्राप्ति होगी। तीसरी भाग्यशाली जो राशि है जिसको इसका लाभ मिलेगा, वो राशि है वृश्चिक राशि, मंगल की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी अति शुभ, अति लाभप्रद है। मालव्य नाम का, शश नामक एवं तीनों राजयोगों का लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि के जातकों को भी यहाँ पारिवारिक सुख भी है, साथ साथ कर्म में भी बहुत ऊंचाइयां हैं, पति पत्नी के रिश्तों में भी बहुत मधुरता है, पत्नी से भी आपको लाभ है, हर तरीके से लाभ आपको मिलेगा। अब मैंने बोला कि जब ये ऐसे राजयोग हैं कि इसके लिए शब्द कम हो जाते हैं, तो मैं क्या क्या बताऊं आपको, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, कोई बताने का फायदा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस मेरी वही बात याद रखिएगा
कि जब सामने लक्ष्मी जी दिखाई पड़े या सामने अवसर दिखाई पड़े तो उस अवसर पर आंख मत मूंद लीजिएगा, उस अवसर पे एक्टिव हो जाइएगा, उस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए प्रयास करिएगा, मेहनत करिएगा, तभी आप अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और अगर सब उचित समझें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी राय ले लीजिएगा, तो वो आपको अवसर का लाभ उठाना सिखा देगा, समय बता देगा कि ऐसा 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 करिए तो आपको लाभ मिल जाएगा। चौथी महाभाग्यशाली उन्नतिकारी इस समय जो इस अवसर का लाभ जिसको प्राप्त हो सकता है वो राशि है जिसको सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लग्न में ही शुक्र बैठ के मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बना रहे हैं, बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और शनि का शश नामक राजयोग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। अति उत्तम। वृषभ राशि वालों, जैसा कि मैंने अभी 3 राशियों के लिए बोला है और पीछे जो भी कुछ बोला है, अगर आपने नहीं सुना है, आपने आगे बढ़ा लिया कि मैं तो अपनी राशि का ही सुनूंगा, तो पहले शुरू से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा सुनना जरूरी है। शुरू से जब आप सुनेंगे, क्योंकि ये चारों राशियों के लिए जो मैंने सब राशियों में बोला है वो सारी चीज़ें लागू होंगी। आपको भी हर प्रकार से धन का लाभ मिलेगा। लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने के योग बनते हैं, बशर्ते आप अपने अवसर का, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि अवसर का फ़ायदा उठाइए, कहीं उस अवसर को गुजरने से ऐसे ही आके गुजर न जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। काम में आपको जरूर ही इस समय जो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी कर रहे हैं या आप दुकान कर रहे हैं, आप कि फैक्ट्री लगा रखी है, कि आप राजनीति में है, कि आप फिल्म अभिनेता है या मीडिया में है, आप जिस क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र में आपको ऊंचाइयां और बुलंदी प्राप्त होगी। देखिए, फिल्में हिट हो जाती हैं, कभी कभी 10 करोड़ की लागत में बनी हुई फिल्म जैसे द कश्मीर फाइल थी और सैकड़ों करोड़ का बिजनेस दे दिया, और कभी कभी सैकड़ों करोड़ की बनी हुई फिल्म 10 करोड़ का बिजनेस भी नहीं दे पाती। ये होता है ग्रहों का फल, ये होते हैं चमत्कार। तो ये 4 भाग्यशाली राशियां जिनको 3 बड़े राजयोग मिल रहे हैं इस समय गोचर में, वर्तमान में, मैंने आपको बताया है। और आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप मेहनत करके, प्रयास करके इस अवसर का लाभ उठाइए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि क्या आपको इस अवसर का या इन ग्रहों की जो गोचर में उसका कैसा फल मिला, कैसा रिजल्ट मिल रहा है। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। नमस्कार।